तो क्या आजम खान की अब कांग्रेस में एंट्री होने वाली है? और ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस के उनके संबंध अब नजदीक होते जा रहे हैं? दरअसल आपको पूरा मामला बताते हैं। सीतापुर जेल में अभी हाल ही में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा मिलने के लिए गई और मिलने के बाद में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ऑप्शंस आपके पास में हैं, क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद बस अल्लाह से है। और उनका बयान ये काफी ज्यादा वायरल हो गया और वायरल होने के बाद में इस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उस अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस पर कांग्रेस के इमरान मसूद का भी बड़ा बयान आया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव का क्या बयान आया। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप क्या आजम खान के साथ में खड़े हुए नहीं है क्योंकि तंजीम फातिमा कह रही है कि हमें बस अल्लाह से उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 ही रास्ते हैं जो अब आजम खान जी को बचा सकते हैं। एक तो ये रास्ता है कि या तो कोर्ट से उनको न्याय मिल जाए, तब तो कोई उम्मीद की जा सकती है क्योंकि बीजेपी हर रोज नया मुकदमा पर लगा देती है। या तो कोर्ट से न्याय मिल जाए या फिर दूसरा यह है कि सरकार बदल जाए, जब हम सत्ता में आएंगे हम सभी मुकदमों को वापस ले लेंगे और आजम खान जी को राहत मिल जाएगी। और तीसरा वही जवाब है जो तंजीम फातिमा ने दिया था, यानी कि ऊपर वाला, जो ऊपर वाला कहे उसके डंडे में आवाज नहीं होती है, वो जब जिसको चाहे राहत दे दे, जब जिसको चाहे मुश्किलों में घेर दे। और इस बयान के बाद में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस के इमरान मसूद जो पहले से ये कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा जाता है, उनको एक मौका मिल गया और कहीं ना कहीं अब वो आजम परिवार से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधे सीधे हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि ये जो गठबंधन है ये तो मात्र लोकसभा चुनाव में था, 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं रहेगा। अगर हमें हमारे हिस्से के अनुसार यानी कि आधी सीटों पर जो है टिकट नहीं दिए गए तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं रहेगा। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अखिलेश यादव पर हमला बोल देते हैं और अब आजम परिवार को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर, अखिलेश यादव को छोड़कर जो आजम परिवार है वो बसपा के साथ भी जा सकता है, लेकिन अब कांग्रेस में जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं क्योंकि इधर इमरान मसूद जो है वो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में अब आजम परिवार का अगला कदम क्या होगा? आजम परिवार के लिए कांग्रेस बेहतर ऑप्शन रहेगा या फिर बसपा बेहतर ऑप्शन रहेगा? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी से उनकी नजदीकियां अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। वो इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं कि दूरियां नहीं उसको खाइयां भी कह सकते हैं। और जब जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनको जरूर शामिल कर देते हैं, यानी भरपूर राजनीति अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। साथ में खड़े हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन जब राजनीति करनी होती है तो भरपूर करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात में भी एक शिगुफा छोड़ दिया कि जब हमारी सरकार बदलेगी तो हम उनको राहत दे देंगे, आप हमारी सरकार बनवाइए। इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी? और क्या सरकार नहीं बदलेगी तो आप अपने नेताओं का साथ नहीं देंगे? आपने आजम परिवार का बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया जाए। क्या इसी दिन के लिए आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी आपकी पार्टी के लिए लगाई थी? क्या उनको थोड़ा सारा समर्थन भी आप नहीं दे सकते थे? उनका हालचाल जानने के लिए आप नहीं जा सकते? आप उनके लिए आवाज को नहीं उठा सकते? आप उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते? ये किस तरह की बात है? और तंजीम फातिमा हो, अब्दुल्ला आजम हो, ये जेल से रिहा होकर आए तो इनसे मिलने के लिए भी ना तो अखिलेश यादव गए और ना ही कोई पार्टी के डेलीगेशन को इनके मिलने के लिए भेजा। आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सबकी नजरें आजम परिवार पर बन गई हैं क्योंकि आजम परिवार लगातार दूरियां तो अखिलेश यादव से बना ही चुका है। और कुछ लोगों का कहना तो यह है, जहां एक तरफ आजम खान की तबीयत खराब है तो आजम परिवार यानी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम जो जेल में आजम खान से मिले हैं तो उनकी कोई राजनीतिक चर्चा भी हुई है, यानी यही के अगला कदम क्या होगा। क्योंकि अब राजनीति से काफी समय हो गया आजम परिवार को दूरी बनाए हुए। 2022 तक तो सब कुछ ठीक था। आज अब्दुल्ला आजम विधायक बने थे, आजम खान विधायक बने थे, तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद थी, लेकिन उसके बाद में जब उनकी मुश्किलें बढ़ी तो अब 2 साल का समय लगभग हो चुका है, 2 साल से ज्यादा का समय जो आजम खान जेल के अंदर बंद है। और
वो आजम खान, वो आजम परिवार जो राजनीति जिसके खून खून में बसती है, जो राजनीति से दूर नहीं रह सकता, जिसने अपने छात्र जीवन में ही राजनीति की शुरुआत कर दी थी, वो आजम खान अब राजनीति से दूर हो गए। तो दूर तो जरूर हो गए, लेकिन बहुत समय तक वो दूर नहीं रहेंगे। वो वापस राजनीति के करीब आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, वो जेल में अंदर बने, तो आजम परिवार तो जरूर आएगा, यानी कि अब्दुल्ला आजम, अब्दीब आजम, ये तो जरूर राजनीति में आएंगे। और लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे और किस पार्टी के साथ में आएंगे, ये सवाल बन रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2027 तक क्या आजम परिवार चुप रहेगा और उसके बाद में कोई फैसला लेगा, या जिस तरह से आजम खान की तबीयत बिगड़ रही है तो जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। और क्या कांग्रेस या फिर बसपा या आजाद समाज पार्टी या फिर ओवैसी, ये चार प्रमुख पार्टियां हैं जिनसे आजम परिवार का नाम जोड़ा जाता है। तो आजम परिवार का अगला कदम क्या, बसपा और कांग्रेस में जाने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि लगातार बसपा मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उन्हें मुस्लिम चेहरों की जरूरत है, मुस्लिम नेताओं की जरूरत है। तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मनोबल है वो भी अब बढ़ गया है, जब से उन्हें लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने पे जुटी हुई है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आजम परिवार पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। हालांकि अभी तक आजम परिवार ने, अब्दुल्ला आजम ने कोई भी चुप्पी इस पर नहीं तोड़ी है कि कब वो जो है चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी में जाएंगे। और एक सवाल और बनता है कि तंजीम फातिमा पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, उनकी संसदीय रद्द की गई थी। अब्दुल्ला आजम पर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी संसदीय भी रद्द की गई थी। तो अभी वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते, फिर कौन जो है वो चुनाव लड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखा गया कि आजम खान के जो बड़े बेटे हैं, जो राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं, जो राजनीतिक बयान उनका कोई नहीं आता है, वो भी पिता आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। और उनकी पत्नी पहले भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। तो क्या अब उनके बड़े बेटे अदीब आजम और उनकी पत्नी अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? क्यों? और एक मुंह बोली बेटी भी आजम खान की है, क्या वो भी चुनावी मैदान में आ सकती हैं? ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आजम खान का नस नस में खून के कतरे कतरे में राजनीति बसी हुई है। और वो आजम खान राजनीति से आखिर कैसे दूर रह सकते हैं, जिन्होंने कितने लोगों को, जितने कार्यकर्ताओं को नेता बना दिया, जिन्होंने विधायक बनवा दिया, पार्षद बनवा दिया, अच्छे अच्छे मंत्रालय दे दिए गए। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान की तूती बोला करती थी, जिसको वो कह दिया करते थे तो उसको टिकट मिल जाया करता था। ये समाजवादी पार्टी में उनका गत था। और आज ऐसा है कि उनकी खुद की बात को नहीं सुना जा रहा है। तो अब क्या आजम खान का अगला कदम होगा और क्या, कहां उन्हें बेहतर सम्मान मिल पाएगा? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या कांग्रेस के साथ में जाना बेहतर रहेगा या फिर अपनी मौजूदगी को बसपा के साथ में ले जाना बेहतर रहेगा? और आजम खान कब तक ये फैसला करेंगे? क्योंकि अब आजम परिवार को एक डर सता रहा है, और वो डर ये है कि कहीं आजम खान की तबीयत इतनी ना बिगड़ जाए कि जेल से वो बाहर ही ना आ पाए। कहीं ऐसा ना हो जैसा मुख्तार अंसारी के साथ में हुआ था, जेल के अंदर ही पहले उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको मौके पर इलाज नहीं मिलता है और उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब आजम परिवार को ये चिंता जता रही है। और आजम खान के सामने अगर परिवार ने कोई नया राजनीतिक सफर स्टार्ट नहीं किया, शुरू नहीं किया, तो वो ना तो समाजवादी पार्टी में रह पाएंगे, ना अखिलेश यादव उनको सम्मान देंगे, और ना ही फिर वो किसी दूसरी पार्टी में जा पाएंगे। तो सारा दारोमदार आजम खान की जिंदगी तक ही टिका हुआ है। तो ऐसे में परिवार भी अब चाह रहा है कि कोई नया सियासी सफर शुरू किया जाए, और उनके समर्थक भी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब आजम खान कोई बड़ा कदम उठाएंगे, कब उनका परिवार जो है नए सियासी सफर का ऐलान करेगा। तो देखना आने वाले समय में ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कब आजम खान या आजम परिवार जो है वो नए सियासी सफर का ऐलान करेगा, और नया सियासी सफर वो कांग्रेस के साथ में होगा या फिर बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी के साथ में होने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपको क्या लगता है, आजम खान को कहां जाना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।